स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, एक रोमिला है और एक सोनाली है। ठीक है, रोमिला और सोनाली स्टेशनरी शॉप पे गए। रोमिला ने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स जो थी ₹9 में ली। ठीक है, और सोनाली जो थी उसने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स जो थी वो ₹18 में ली। आपने ये जो सिचुएशन है इसे एल्जेब्रिकली भी मेंशन करना है और ग्राफ की फॉर्म में भी मेंशन करना है। एल्जेब्रिकली मीन्स कि हमने देखना है कि हमारे पास एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी आ रही है, राइट। फिर उसको हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये हम कैसे करेंगे, ये हम 2 इक्वेशंस बना के उससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो मैं ये कह लेती हूँ कि फॉर बोथ दी केसेस मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है। सो यू कैन राइट लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x। एक इरेजर की कॉस्ट जो है वो मैं y अज्यूम कर लेती हूँ। सो यू कैन राइट लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल टू y। अब हम पहले रोमिला का केस देखते हैं। ठीक है, तो रोमिला के केस में क्या कह रहे हैं कि रोमिला ने 2 पेंसिल्स ली और 3 इरेजर्स ली ₹9 में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन राइट रोमिला परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9। ठीक है, अब अगर मैंने इक्वेशन बनानी है, एक पेंसिल की कीमत जो है वो x अज्यूम कर रही हूँ, 2 पेंसिल्स ली हैं तो 2x हो जाएगी, प्लस एक इरेजर की कीमत जो है वो y है और 3 इरेजर्स ली हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल कॉस्ट कितनी है इन दोनों की, वो ₹9 है, तो इक्वल टू 9 आ गया। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेम वे में उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, उसने क्या किया है, सोनाली ने परचेज्ड 4 pencils and 6 erasers for ₹18। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बी 4x, क्योंकि 4 पेंसिल्स ली हैं, एक पेंसिल की कीमत जो है x है, प्लस 6y, क्योंकि एक इरेजर की कीमत जो है वो y है, 6 इरेजर्स जो हैं वो सोनाली ने परचेज की हैं, तो ओवरऑल पैसे कितने लगाए हैं, ₹18 लगाए हैं। सो इक्वल टू 18 आ गया। ये सेकंड कंडीशन आ गई। इन 2 इक्वेशन के बेसिस पे जो है हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बाद में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट नाउ प्लॉटिंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, राइट, और सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। फर्स्ट हम जो है फर्स्ट इक्वेशन चूज करेंगे, इससे x और y की दो वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम हमें 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो आप लिख लो, फर्स्ट वन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, राइट। एक बॉक्स बना लो, x और y आ गया, राइट। अब पहले जो है मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में। सो ऑब्वियसली 0 प्लस 3y इक्वल टू 9 आ गया, राइट। 2 इंटू 0 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, सो 3y इक्वल टू 9 आ गया।
y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इक्वल टू 9/3, सो इट इज 3। y की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो पहली वैल्यू आप पुट कर दोगे। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में जो y है उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली 2x प्लस 3y की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी है, इक्वल टू 9 आ गया। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू 9 आ गया, राइट। सो x की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई, 9/2 आ गई, राइट। सो ये जब आपने कैंसिल किया तो इट इज 4.5। सेकेंड वैल्यू हमारे पास x की कितनी आ रही है, दैट इज 4.5 और y की वैल्यू 0 आ रही है। फर्स्ट जो है वो ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली है। अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, राइट। अगेन आप एक बॉक्स बना लोगे जिसमें x और y की वैल्यूज ले लोगे। पहले केस में अगेन मैं x की वैल्यू जो है 0 पुट करूंगी, सो लेट x इक्वल टू 0। फर्स्ट 4 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 18 आ गया। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6y इक्वल टू 18 आ गया, सो y इक्वल टू 18/6 आ गया। सो 6 1 द 6, 6 3 द 18, राइट। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम नेक्स्ट में y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे, राइट। सो 4x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 18 आ गया, राइट। अब 6 इंटू 0 0 हो गया, 4x इक्वल टू 18 आ गया, राइट। नाउ x इक्वल टू 18/4। अब इसे कैंसिल करेंगे, सो हमारे पास 2 9 द 18 होता है, 2 2 द 4 आ गया। सो 9/2 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 4.5 आ गया। दैट मीन्स x की वैल्यू 4.5 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। अब इसे हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशंस थी। फर्स्ट वन वाज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन थी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। दोनों के केसेस में हमारे पास x और y जो है उनकी सेम वैल्यूज आ रही थी, राइट। तो अब हम ये वैल्यूज जो है वो प्लॉट करके देखते हैं। तो श्योरली अगर मैं x की वैल्यू जो है 0 लेती हूँ, सो ये 0 आ गया, राइट। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इन दैट केस दैट विल बी 3, ये रहा 3। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज x इक्वल टू 0 और y 3, राइट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं x इज 4.5, सो x की सेकेंड वैल्यू हमारे पास 4.5 है, राइट। सो ये रहा 1 2 3 4 और इसके इन बिटवीन 4.5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 0। सो आप यहाँ पे जो है 4.5 और 0 जो है वो लिख लोगे, राइट। तो अब दोनों कंडीशन में हमारे पास जो x और y है उनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे प्लॉट कर देंगे। अगर अब आप देखो तो आपके पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनकी x और y की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस केस में x और y की इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि x और y की बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास रिपोर्ट होंगी।